हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक नया लॉजिकल क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पीएचपी में है। फ्रेंड्स, इसमें आपको चेक करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें एक नंबर को पास करके ये चेक करना है कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर एक ऐसा होल नंबर जो 1 से बड़ा हो और किसी भी होल नंबर से फुल्ली डिविजिबल ना हो अदर देन 1। मतलब ऐसा होल नंबर, ऐसा इंटीजर नंबर जो कि केवल 1 से और अपने आप से ही फुल्ली डिविजिबल हो और उसके अलावा किसी से भी फुल्ली डिविजिबल ना हो। जैसे कि 2 केवल 1 से या तो डिवाइड कर हो सकता है या तो 2 से। 3 भी केवल खुद से डिवाइड हो सकता है। 1 तो सबको डिवाइड कर देता है, 1 को आप छोड़ दीजिए। तो ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड हो और किसी से भी डिवाइड ना हो एक्सेप्ट 1। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब जैसे 4 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो सकता है। 6 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर होते हैं। तो चलिए एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम एक नंबर पास करेंगे और चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो फंक्शन का हम नाम ले लेते हैं चेक प्राइम। इसमें हम अपना नंबर पास करेंगे एज अ पैरामीटर, चेक नंबर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया है कि प्राइम नंबर जो है वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड हों एक्सेप्ट 1। तो 1 को तो छोड़ देंगे, हम 1 से ऊपर के ही नंबर पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ चेक नंबर जो हम यहाँ पास कर रहे हैं उसकी वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तब तो हम चेक करेंगे, अदरवाइज़ हम रिटर्न कर देंगे कि जो नंबर हमने पास किया है चेक करने के लिए वो नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब अगर वो नंबर 1 से बड़ा है तो हम चेक करेंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो चेक करने के लिए हम पहले एक रिज़ल्ट वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम स्टार्टिंग से ये मान के चलेंगे कि जो नंबर हम को मिल रहा है, हम पास कर रहे हैं इस फंक्शन में, वो नंबर प्राइम नंबर है। ऐसा हम सब पहले से मान के चलते हैं, सपोज करके चलते हैं। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे, अगर कंडीशन लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे और उसमें अगर वो नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है तो हम इस रिज़ल्ट वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देंगे कि चेक नंबर, मतलब जो नंबर हम पास कर रहे हैं, इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पहले तो जो हम नंबर चेक कर रहे हैं उसको एक नए वेरिएबल में सेव कर लेते हैं क्योंकि बाद में जब हम कंपेयर कराते हैं तो ये वैल्यू फ्रेश रहनी चाहिए। तो अब हम एक लूप चलाएंगे, $i इज इक्वल टू 2। हम 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 तो लेना ही नहीं है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। और अब यहाँ पर है लॉजिक, लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक चेक करेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे हमने फंक्शन में पास किया है 4 या हमने फंक्शन में पास किया है 7, तो हम 2 से लेके 7 तक चेक कराएंगे। नहीं, हमें 2 से लेके 7 तक चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी
पिछली लॉजिकल वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको कई वीडियो में ये समझाया है कि कोई भी नंबर अगर उसका आप हाफ ले लेते हैं, उसके हाफ से उसके ऊपर की वैल्यू से वो नंबर डिविजिबल नहीं होता है। अगर आप 8 ले रहे हैं तो 8 का सबसे बड़ा फैक्टर 8 जो डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा या तो 4 से डिवाइड होगा। 8 का हाफ 4 के बाद वो सीधा 8 से डिवाइड होगा। 4 से लेके 8 के बीच में वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए आपको जब भी इस तरह की कोई भी लॉजिक लगानी हो तो आपको फुल नंबर नहीं लेना है, हमेशा हाफ नंबर लेना है, क्योंकि अगर हाफ तक वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर वो सीधा उसी नंबर से डिवाइड होगा। अगर 8 हम नंबर पास कर रहे हैं तो वो हमें 4 तक ही चेक करना है, 4 के ऊपर वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, वो सीधे फिर 8 से ही डिवाइड होगा। तो इसीलिए जब भी आप इस तरह के लॉजिक बनाएं तो हमेशा हाफ लें, क्योंकि जितने कम नंबर ऑफ टाइम्स आप लूप रन करेंगे उतना कम टाइम लगेगा रिजल्ट पाने में और आपका कोड उतना ही ऑप्टिमाइज होगा। तो हम यहाँ पे लेंगे $number/2, ठीक है, और $i में हर बार इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। अब लूप तो हमने चला लिया, हमको पता भी चल गया कि जो भी हम नंबर पास करेंगे उसके हाफ टाइम्स हमें नंबर लूप चलाना है। अगर हम यहाँ पे 8 पास करेंगे तो 4 टाइम्स लूप चलेगा, 2 से स्टार्ट होगा और 4 तक चलेगा, ठीक है। तो अब हमें इसके अंदर कंडीशन लगानी है चेक करने के लिए कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया है, वो नंबर जो केवल खुद से डिविजिबल हो वही नंबर प्राइम नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे आप चेक करने के लिए लगाएंगे इफ $number मॉडलो $i इज इक्वल टू मतलब कंपेयर कर रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अगर जो नंबर हम पास किए हैं और जो i की वैल्यू आ रही है लूप से, इसका मॉडलो निकालेंगे, अगर ये फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है प्राइम नंबर सिर्फ खुद अपने से डिविजिबल होगा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। तो अपने से डिविजिबल तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि हमने लूप को हाफ टाइम ही चेक किया है। तो अगर हम यहाँ 8 पास कर रहे हैं तो 8 टाइम तो लूप चलना ही नहीं है, तो एक तो हमें ये फ़ायदा मिल गया यहाँ पे, और ये 4 टाइम ही लूप चलेगा। तो अब चेक कहाँ तक करेगा, 2, 3, 4, केवल 3 वैल्यू के लिए चेक करेगा। अगर इन तीनों वैल्यू में 8 किसी से भी डिविजिबल है तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और अगर किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो हमने पहले से ही रिजल्ट में लिया हुआ है कि नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, तो वो पहले से ये रिटर्न कर देगा कि हाँ, वो अगर यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू नहीं मिली उसको तो वो रिटर्न कर देगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है। और अगर यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, किसी से भी डिविजिबल हो गया फुल्ली, तो हम क्या रिटर्न करेंगे कि जो नंबर हम पास कर रहे हैं वो नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा लॉजिक बन गया है। ये कोड इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज है कि आपको बहुत ही कम टाइम में क्विक रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें आप अननेसेसरी लूप नहीं चला रहे हैं और फालतू की कंडीशंस नहीं लगाए हुए हैं। जितने कम से कम लाइन में आप कोड लिख सकते हैं उतने कम से कम लाइन में कोड है। आई नो कि और भी इसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे हिसाब से एक अच्छा तरीका है प्राइम नंबर चेक करने के लिए। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करा दी है, यहाँ पे हमने वैल्यू रिज़ल्ट में सेव करा दी है, यहाँ पर भी रिज़ल्ट में वैल्यू है। अगर पहले से हम लेके चल रहे हैं कि चेक नंबर प्राइम नंबर है, जो भी नंबर हम पास करेंगे उसको हम पहले से मान के चलेंगे ये प्राइम नंबर है,
और उसके बाद हमने लॉजिक लगाया। अगर इस लॉजिक में इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम रिजल्ट की वैल्यू को अपडेट कर देंगे कि नहीं भैया ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो अंत में हम रिटर्न करा देते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब हम यहाँ पे रिटर्न कराए हैं तो हमें इको कराना होगा फंक्शन को, सॉरी चेक प्राइम। ठीक है, ये फंक्शन का नाम है। आप एक कोई भी नंबर इसमें पास करके आप चेक कर सकते हैं कि वो नंबर प्राइम है कि नहीं। चलिए पहले तो हम इसी में से एक नंबर उठा लेते हैं जो प्राइम नंबर है। इससे हम 5 उठा लेते हैं। हमने 5 यहाँ डाला, हम सेव करके अब इसको ब्राउज़र पे रन करेंगे। ब्राउज़र पे रन करने से पहले आप अपना अपाचे सर्वर ऑन कर लीजिएगा। तो मेरा XAMPP में अपाचे सर्वर मैंने ऑन कर रखा है। अब हम इसे ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। तो देखिए 5 इज़ अ प्राइम नंबर, फंक्शन आपका वर्क कर रहा है। अब किसी ऐसे नंबर के लिए चेक करते हैं जो प्राइम नंबर ना हो, तो हम 8 के लिए चेक कर लेते हैं। 8 के लिए, ठीक है, 8 के लिए हम चेक करते हैं। देखिए 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 8 2 से भी डिवाइड होता है फुल्ली, 4 से भी डिवाइड होता है फुल्ली, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर होते हैं जो केवल खुद से डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। आप कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिए, जैसे आप 997 ले लीजिए, 997 चेक करिए। देखिए 997 इज़ अ प्राइम नंबर, ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। अभी यहीं पे आप 998 कर देंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ यहाँ हो क्या रहा है। ये नंबर आपने यहाँ पास किया, नंबर को पहले इसने चेक किया। अगर ये नंबर 1 से बड़ा है तभी ये चेक करेगा, अदरवाइज़ ये पहले ही रिटर्न कर देगा कि ये जो आपने नंबर पास किया है वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये अंदर आया, इसने पहले से रिजल्ट में वैल्यू लेके मान के चल रहे हैं हम सपोज करके कि जो नंबर भी हम पास कर रहे हैं वो प्राइम नंबर है, पहले से हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने एक लूप चलाया, लूप की वैल्यू हमने 2 से इनिशिएट की है क्योंकि 1 को हमको चेक ही नहीं करना है, 2 से हमको स्टार्ट करना है, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 से हमने इनिशिएट किया और जो भी हम नंबर चेक कर रहे हैं उसका हाफ चेक करेंगे, हाफ टाइम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है हाफ से ऊपर के नंबर कोई भी उस नंबर को डिविजिबल नहीं कर सकते सिवाय वो खुद के। अगर आप 8 पास करेंगे तो आपको 4 तक ही चेक करना है, क्योंकि 4 के ऊपर जैसे ही वो 5 या 6 या 7 वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको केवल आधे नंबर तक ही चेक करना है लूप को। ठीक है, अब जैसे आपने यहाँ पे 8 पास किया, अब यहाँ पर 8 आ गया तो यहाँ 4 हो गया, तो अब आपके लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार, 2 3 4। तो जैसे ही यहाँ पे आपने नंबर पास किया 8 मॉडलो 2, ठीक है, 8 मॉडलो 2, तो 8 मॉडलो 2, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी कि 2 से तो 8 पूरा डिविजिबल है और 0 आपका रिमाइंडर में आ जाएगा, तो यही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ पर रिजल्ट में एक नई वैल्यू आ गई आपकी कि ये नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो ये इस तरह से काम करता है। और जैसे ही अगर आप यहाँ पे 3 या 5 पास करेंगे, 5 अगर आपने पास किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो 5 का हाफ कितना? 2.5। ठीक है, ये लूप कितनी बार चलेगा? सिर्फ एक बार, 2 के लिए, क्योंकि जब इंक्रीमेंट होगा तो 2.5 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। तो अब ये सिर्फ एक बार चेक करेगा 2 पे वैल्यू, तो 5 मॉडलो 2, तो 5 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये कंडीशन में अंदर जाएगा ही नहीं। जब यहाँ पर गया ही नहीं तो यही रिजल्ट में जो पहले से वैल्यू सेव थी यही आपको रिटर्न कर देगा कि 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा और मैंने इसको बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में बनाया हुआ है और आपको समझाया। अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में शेयर करिएगा, मैं आपकी डाउट को सॉल्व करने या रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा वो भी एक लॉजिकल क्वेश्चन होगा, बट उसमें आपको प्राइम नंबर चेक नहीं करना है, उसमें आपको 2 नंबर दिए होंगे
और आपको उन दो नंबर के बीच के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो आपको निकालने हैं। वो थोड़ा सा इसका अपग्रेडेड वर्जन है और उसमें थोड़े से लॉजिक्स बढ़ जाएंगे, बट वो भी एक क्वेश्चन बनता है, तो वो भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन वही होगा, तो मिलते हैं अब उस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।